नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में जहां हम तलाश करेंगे इतिहास के पन्नों में छुपे एक ऐसे सत्य की, एक ऐसे महाकाव्य की जो सदियों से हमारी संस्कृति की पहचान रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाभारत की। महाभारत, जिसे सिर्फ एक कहानी समझा जाता रहा है, क्या वो सचमुच में हुआ था? क्या धर्म युद्ध, कुरुक्षेत्र का मैदान, पांडव और कौरव, ये सब सिर्फ मन की कल्पना थी या फिर इतिहास का एक सुनहरा अध्याय? इस वीडियो में हम उन सबूतों को देखेंगे जो महाभारत के होने पर रोशनी डालते हैं। आइए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाएं और सच्चाई को जानें। हमारा पहला पड़ाव है कुरुक्षेत्र। हरियाणा में सेना के बारे में बताते हैं। ये प्रमाण बताते हैं कि महाभारत में बताया गया युद्ध कोई कल्पना नहीं बल्कि सच था। मथुरा में खुदाई से मिले अवशेष भगवान श्री कृष्ण के समय की याद दिलाते हैं। मंदिरों के खंडहर, मूर्तियां और सिक्के, सब कुछ उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि की कहानी कहते हैं। पुरातात्विक खोजें हमें बताती हैं कि महाभारत का समय कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना थी। क्या कहते हैं सितारे? ज्योतिषीय गणनाएं। महाभारत में कई ग्रह नक्षत्रों की घटनाओं का जिक्र है। ग्रहों की स्थिति, सूर्य और चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में इतनी बारीकी से बताया गया है कि आज के ज्योतिषी भी हैरान हैं। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की मदद से महाभारत में बताई गई इन घटनाओं का अध्ययन किया है और नतीजे हैरान करने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उस समय में पहुंच गए हों जहां अच्छाई और बुराई के बीच, सच और झूठ के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र के इन सबूतों को देखकर क्या आप कह सकते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कल्पना थी? हमारी अगली मंजिल है गुजरात का तट, जहां समुद्र की गहराई में छुपा है एक और रहस्य, द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण का शहर, जिसके बारे में हमें महाभारत में बताया गया है। कहते हैं द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी और आज विज्ञान उस बात को सही साबित करता है। समुद्र के अंदर से मिली इमारतों के अवशेष, पुरानी दीवारें और मूर्तियां इस बात का प्रमाण देती हैं कि यहां कभी एक शानदार शहर हुआ करता था। दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने समुद्र में खुदाई की और द्वारका नगरी के अवशेषों को ढूंढ निकाला। पत्थरों पर की गई नक्काशी, मंदिरों के खंडहर और बर्तनों के टुकड़े, ये सब उस समय की कला और संस्कृति के बारे में बताते हैं। द्वारका मिलने से न सिर्फ इतिहासकार बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। क्या यह मुमकिन है कि जो शहर सदियों पहले समुद्र में समा गया था वो आज भी अपनी कहानी कह रहा हो? द्वारका के ये अवशेष हमें महाभारत के उस समय में ले जाते हैं जब श्री कृष्ण ने द्वारका को अपनी राजधानी बनाया था। क्या ये इत्तेफाक है कि महाभारत में बताई गई द्वारका और समंदर में मिली ये नगरी एक ही जगह पर है? दोस्तों, द्वारका के ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या महाभारत सिर्फ मन? महाभारत में एक नदी का जिक्र है, सरस्वती नदी। कहते हैं ये नदी बहुत समय पहले ही सूख चुकी है, लेकिन क्या सचमुच में सरस्वती नदी कभी थी? आज का विज्ञान ने इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों और जमीन के नीचे की खोज से पता चला है कि भारत में एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, जो आज से हजारों साल पहले सूख चुकी है। इस नदी का रास्ता महाभारत में बताई गई सरस्वती नदी से बिल्कुल मिलता है। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली इस सूखी नदी के किनारे कई पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले हैं। इन बस्तियों में खुदाई से मिली चीजें सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी हैं। क्या ये मुमकिन है कि सरस्वती नदी के किनारे बसी ये सभ्यता महाभारत के सिर्फ नहीं बल्कि सच था? तो दोस्तों, सरस्वती नदी का ये रहस्य हमें महाभारत के और करीब ले जाता है, उस सच्चाई के और करीब
जो सदियों से दबी हुई है। महाभारत के रहस्यों को समझने में पुरातत्व का भी बड़ा हाथ रहा है। हस्तिनापुर, मेरठ, मथुरा जैसी कई जगहों पर खुदाई से महाभारत के समय की चीजें मिली हैं। इनमें मिट्टी के बर्तन, हथियार, जेवर और मूर्तियां शामिल हैं। ये चीजें उस समय के लोगों के जीने के तरीके, कला और संस्कृति के बारे में बताती हैं। हस्तिनापुर, जिसे महाभारत में कौरवों की राजधानी बताया गया है, वहां से खुदाई में एक बहुत बड़े शहर के अवशेष मिले हैं। महल, किले और आम लोगों के घर, सब कुछ मिट्टी में दबा हुआ था। मेरठ में खुदाई के दौरान मिले रथ के पहिए और हथियार उस समय की सेना के बारे में बताते हैं। ये प्रमाण बताते हैं कि महाभारत में बताया गया युद्ध कोई कल्पना नहीं बल्कि सच था। मथुरा में खुदाई से मिले अवशेष भगवान श्री कृष्ण के समय की याद दिलाते हैं। मंदिरों के खंडहर, मूर्तियां और सिक्के, सब कुछ उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि की कहानी कहते हैं। पुरातात्विक खोजें हमें बताती हैं कि महाभारत का समय कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना थी। क्या कहते हैं सितारे? ज्योतिषीय गणनाएं। महाभारत में कई ग्रह नक्षत्रों की घटनाओं का जिक्र है। ग्रहों की स्थिति, सूर्य और चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में इतनी बारीकी से बताया गया है कि आज के ज्योतिषी भी हैरान हैं। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की मदद से महाभारत में बताई गई इन घटनाओं का अध्ययन किया है और नतीजे हैरान करने वाले हैं। अध्ययन से पता चला है कि महाभारत में बताई गई ज्यादातर घटनाएं सच में हुई थीं और इन घटनाओं का समय महाभारत के समय से मेल खाता है। उदाहरण के लिए महाभारत में बताया गया है कि युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगा था। ज्योतिषीय गणनाओं से पता चला है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसा ही सूर्य ग्रहण लगा था। यह एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो बताता है कि महाभारत सच था। अगर महाभारत सिर्फ एक कहानी होती तो क्या उसमें बताई गई ग्रहों की घटनाएं इतनी सटीक हो सकती थी? ज्योतिषीय गणनाएं हमें बताती हैं कि महाभारत का समय कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना थी। सिक्कों के निशान, आर्थिक प्रमाण। महाभारत के समय के लोग कैसे खरीद फरोख्त करते थे, इसका पता हमें उस समय के सिक्कों से चलता है। खुदाई में मिले सिक्कों पर पांडवों और कौरवों के नाम और निशान बने हुए हैं। ये सिक्के उस समय के व्यापार और धन दौलत के बारे में बताते हैं। सिक्कों पर बने चित्र उस समय की कला के बारे में भी बताते हैं। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और मथुरा जैसी जगहों से मिले सिक्के इस बात का प्रमाण हैं कि महाभारत के समय में व्यापार और अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चलती थी। सिक्कों पर बने नाम और निशान इस बात का भी प्रमाण है कि पांडव और कौरव सच में थे, न कि सिर्फ कहानी के पात्र। तो दोस्तों, सिक्कों के ये निशान हमें महाभारत के उस समय में ले जाते हैं जब व्यापार और अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। पत्थरों पर लिखा इतिहास, शिलालेख और स्तंभ। भारत में कई ऐसे शिलालेख और स्तंभ हैं जिन पर महासमय के राजाओं और आम लोगों ने बनवाए थे। इन शिलालेखों पर पांडवों और कौरवों के बारे में, उनके युद्ध के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी लिखी है। ये शिलालेख उस समय की भाषा और लिखावट में लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के पास स्थित एक स्तंभ पर लिखा है कि पांडवों ने युद्ध जीतने के बाद यहां एक यज्ञ करवाया था। इसी तरह मध्य प्रदेश के एक शिलालेख में लिखा है कि एक राजा ने महाभारत की याद में एक मंदिर बनवाया था। ये शिलालेख और स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि महाभारत का समय कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना थी। महाभारत, इतिहास या मिथक। दोस्तों, हमने इस वीडियो में महाभारत के सच होने के प्रमाणों को देखा। कुरुक्षेत्र से लेकर द्वारका तक, सरस्वती नदी से लेकर खुदाई में मिली चीजों तक, ज्योतिषीय गणनाओं से लेकर सिक्कों और शिलालेखों तक, हर प्रमाण हमें यही बताता है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं
बल्कि एक सच्ची घटना थी। यह सच है कि महाभारत को लेकर अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन इन प्रमाणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महाभारत हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें धर्म, कर्म, न्याय और अधर्म के बारे में बताता है। यह हमें सच्चाई के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। तो आइए हम सब मिलकर इस महान ग्रंथ से सीख लें